नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 6 मार्च 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है और क्या अपडेट जो है प्याज के बाजार में फिलहाल निकल करके आ रही है। कितनी गाड़ियां जो हैं वो आज मंडी में प्याज की पहुंची हैं और कल के मुकाबले आज कैसा उठाव, क्या कुछ भाव आज प्याज के बाजार में बन सकता है। आवकों को लेकर के कैसा क्या रुझान है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो हैं वो लगातार प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। देखिए हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, कैसा भी मौसम हो और लगे रहते हैं। आप देखिए इनसे ही मंडी चलती है और ये है तो मंडी में निरंतर कार्य होता रहता है। चलिए बताते हैं आपको कि आज लहसुन प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी शुरू हुई है और पहुंचे हमारे किशन भाई साहब के पास। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, राम राम। गुड मॉर्निंग साहब, राम राम। सभी श्रोताओं को सुबह की राम राम। जी कैसे हैं आप? बढ़िया साहब, जी बढ़िया। किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल मान सकते हैं प्याज के बाजार में? सर भाई देखा जाए तो सामान्य ही चल रहा है, 4-5 दिनों से जी लगभग वही भाव चल रहा है। कोई ज्यादा उतार चढ़ाव वाली बात है नहीं। और सबसे पहले अगर अराइवल की बात कर लें तो कल हमारी 32 गाड़ी की अराइवल थी, आज 44 गाड़ी की अराइवल है। अराइवल कहीं ना कहीं कल से 10-12 गाड़ी ज्यादा है। और जो स्टैंडिंग में है वो 31 गाड़ी हैं, 44 ताजी हैं, 75 गाड़ी खड़ी हैं। और 75 गाड़ी के अलावा 19,570 कट्टा हमारा फड़ों पे भी बैलेंस है। वो लगभग हमारी 50 गाड़ी के लगभग बन जाती हैं जो नीचे फड़ों पे बैलेंस पड़ी हैं। तो टोटल अगर मिला के देखा जाए तो 115 गाड़ी के लगभग हमारा माल है। टोटल 115-20 गाड़ी के लगभग, यानी जो स्टैंडिंग में भी और बैलेंस भी अगर लगाएं तो 115-20 गाड़ी के लगभग माल है। तो अगर डिटेल वाइज अगर 75 गाड़ी जो खड़ी हैं कल की आज की लगा के उनकी बात कर ली जाए तो 8 गाड़ी तो नासिक की हैं और जिसमें 4 गाड़ी आज की ताजा हैं और 4 गाड़ी नासिक की कल की खड़ी हैं। पूना की खड़ी हैं 40 गाड़ी। 40 गाड़ी में 13 गाड़ी कल की हैं और 27 गाड़ी पूना की आज की हैं। और गुजरात की हैं 18 गाड़ी खड़ी हैं जिसमें 12 गाड़ी गुजरात की कल की खड़ी हैं और 6 गाड़ी आज की ताजा हैं और 2 गाड़ी गोंडल की हैं जो फ्रेश अराइवल है और 1 गाड़ी एमपी से है और 6 गाड़ी राजस्थान की हैं। और राजस्थान की भी देखा जाए तो राजस्थान की जो ताजा गाड़ी हैं वो 3 गाड़ी हैं, 3-4 गाड़ी हैं, टोटल 1-2 गाड़ी कल की खड़ी है। तो इस तरह से 75 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, नासिक के मालों की पोजीशन जो इधर महाराष्ट्र नासिक के माल हैं वो 850 से 900 के बीच में है। कोई बहुत बढ़िया कोई एक आध लाट आ जाए वो 950 950 भी बिक जाए, अलग बात है। लेकिन जो जनरल पोजीशन नासिक के मालों की समझो 850 से 900। और नासिक के बाद पूना एरिया के मालों की अगर बात कर ली जाए, जो सुबह तो ये जो माशाखोर पकड़ते हैं, जो बढ़िया माल लेते हैं, वो है 9 यानी 23 रुपए से लेके 24 रुपए किलो, यानी 900 से लेके और 950-60 रुपए तक। कोई इक्का दुक्का लाट ऊपर बिक जाए, कोई 25 रुपए किलो बिक जाए, वैसे वो भी आज सुनने में नहीं आ रहा कोई। वैसे 23-24 रुपए किलो जो सुबह बढ़िया माल खरीदते हैं पूना एरिया का, उन्होंने लिए हैं। और उसके बाद जो जनरल पोजीशन है जो पूना एरिया की, वो 22-23 रुपए किलो, यानी 22 से लेके 24 रुपए किलो पूना एरिया के मालों की पोजीशन है। कोई एक आध दो लाट 25 रुपए किलो बिक जाते हैं मार्केट में। तो ये 22 से 24 रुपए पूना एरिया के। और अगर उसके बाद अगर बात कर लें गुजरात के मालों की, गुजरात के मालों की पोजीशन 700 रुपए से लेके और 900 रुपए मन तक, यानी 17-18 रुपए किलो से लेके 20 रुपए किलो तक ये ब्लैक कलर का माल, और 20 रुपए से लेके 21 रुपए 22 रुपए किलो तक ये जो पिंक कलर के माल आते हैं। टोटल मिला के 700 से 900 रुपए मन जो ये पूना एरिया के मालों की गुजरात के मालों की पोजीशन है। और राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान के माल 500 रुपए मन से लेके 600 रुपए मन तक। इसी में कोई कुचामन एरिया की जो अच्छी साफ सुथरी गाड़ी आ जाए ये राजस्थान की, तो वो समझ लो 625 650 रुपए मन, यानी 16 रुपए किलो 16.5 रुपए किलो बिक जाता है। और इसमें सीकर एरिया का कोई ज्यादा हल्का माल आ जाता है तो रुपए 8 कम भी बिक जाता है। लेकिन ज्यादातर माल
राजस्थान के 500 रुपये मन से लेके 600 रुपये मन तक, यानी 13 रुपये से 12.5 13 रुपये से लेके 15 रुपये किलो तक ये पोजीशन चल रही है कुल मिला के शेयर में। किशन भैया, क्या क्वालिटी हम थोड़ी सी दिखा दे आज दर्शकों को, शर्मा कैसी है? ये समझो ये पूना एरिया के माल हैं जी। इन मालों की पोजीशन वही समझो 22 रुपए से लेके 23 रुपए के बीच में लगभग बिकेंगे। और ये समझो ये महाराष्ट्र नासिक की गाड़ी है, ये समझो अभी बोल रहे हैं 21.5 22 रुपए किलो के आसपास। अभी देखो क्या भाव चलती है, थोड़ी देर में पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है शर्मा जी, अभी जैसे सुबह का टाइम है, अभी 10 बजे मंडियां खुलती हैं पीछे की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, इधर की समझो मंडियां। अभी थोड़ी सी रिपोर्टें आएंगी, ग्राहक के दिमाग में पता है क्या है कि माल आज मार्केट में 110-15 गाड़ी जब ग्राहक देख लेते हैं ना, तो ग्राहक थोड़ा सा आराम से ही लेते हैं माल। उसके दिमाग में है कि कहीं शायद मंदा मिलेगा। और पीछे की मंडियां देख लें क्या खुलती हैं। अब पीछे की मंडियों पे डिपेंड है कि ये मंडियां मार्केटें पीछे की जो नासिक एरिया की, लेकिन अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले ही, तो महाराष्ट्र नासिक एरिया की जो मार्केटें हैं वहाँ कोई अराइवल का प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। और गुजरात की मार्केटें भी कह लो तो वहाँ भी कोई मंदे वाली बात कल तो नहीं खुली थी, और आज भी कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई मार्केटें कोई मंदे वाली बात है। मार्केटें कहीं भी कोई ज़्यादा मंदे वाली बात नहीं है। और थोड़ी सी ये अराइवल ज़्यादा हुई थी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि पीछे शुक्र शनिवार को जो ये एक्सपोर्ट की बात चल रही थी, चर्चा की वजह से वहां से लोडिंग ज्यादा हुई थी। हर आदमी के दिमाग में था कि कहीं और तेजी बन जाएगी, तो उस वजह से वहां से ये भाड़े भी बढ़ गए हैं। जो गाड़ी का भाड़ा 4,000 रुपये आ रहा था, 40,000 रुपये, यानी ये 10 टन का समझ लो, कह सकते हो 4,000 रुपये क्विंटल, तो 4 रुपये किलो से भाड़ा आ रहा था। वो आज की तारीख में जो ये अब आज गाड़ियां लगी हैं उनके भाड़े बढ़कर 4.5 रुपये, 4 रुपये 70-80 पैसे किलो तक, मानो कि 1 रुपये किलो 8 आने से लेकर 1 रुपये किलो तक भाड़े भी बढ़ गए थे वहां से ये लोडिंग की वजह से। लेकिन अब थोड़ी सी लोडिंग मेरे को लगता है कि ब्रेक लगेगा, लोडिंग कम होगी। आजकल में कल भी थोड़ी सी लोडिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है, और आज भी मुझे नहीं लगता कि इधर अराइवल ज्यादा है, बैलेंस भी ज्यादा है। इस वजह से कोई बहुत ज्यादा पड़ते वाली बात है नहीं, इसलिए थोड़ी सी अराइवल पे ब्रेक लगेगा, अराइवल कम हुआ। अभी आज जैसे कल तो 32 ही गाड़ी थी, आज थोड़ा सा ये कुछ गाड़ियां लोगों ने रुकवा दी थी, चले एक दिन लेट लाए, तो इसलिए आज 10-12 गाड़ी ज्यादा है। और आने वाले कल भी मुझे नहीं लगता 30-35 गाड़ी से ज्यादा आएंगी। तो ये पोजीशन है कुल मिला के, मतलब बाजार सामान्य ही चल रहा है और सामान्य ही चलता रहेगा। ये जो एक्सपोर्ट की बात है, इससे तेजी तो नहीं आई, लेकिन जो दिमाग में ये एक्सपोर्ट खुलने से पहले जो ये 50-60 हजार टन का जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाएगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कोई कंपनी से, तो इसमें मतलब ये जो आवाज आई है, इसको सुनने से जो आज से यानी 5-6 दिन पहले लोगों के दिमाग में था कि मंदा हो जाएगा, मार्केट में जान नहीं थी। जैसे अगर पिछले बुधवार की बात लगा लें, आज बुधवार ही है, अच्छा जी, बुधवार है, पिछले बुधवार वीरवार की बात लगाएं, तो उस टाइम पे सबके दिमाग में ये था कि मार्केट रुपया 2-3 रुपए निकल जाएगी, 150 रुपए में निकल जाएगी, नीचे डाउन हो जाएगी। उस वजह से क्या कि मार्केट स्टैंड चल रही है। मार्केट मतलब पिछले शनिवार इतवार की बंद होता है, सोम मंगलवार बुधवार से लगभग सामान्य ही चल रही है। तो ये उसका वही फायदा हुआ कि इससे मतलब मार्केट डाउन नहीं हुई है, ये जो एक्सपोर्ट की हवा। लेकिन अब आने वाले टाइम में भी मुझे ये लगता है कि जो ये महाराष्ट्र एरिया में जो लाल प्याज है ना, लाल प्याज और गाउटी जो नई फसल आती है, इसमें हल्का सा गैप भी होगा, क्योंकि ये अब खत्म होने पे है। और गाउटी अभी 10 दिन शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी प्रेशर जो है 10 दिन के बाद ही आएगा। इस वजह से थोड़ा सा वहां पे जो महाराष्ट्र है, वहां पे अराइवल में बहुत ज्यादा अराइवल, अभी मुझे नहीं लगता कि 8-10 दिन बहुत ज्यादा अराइवल कोई बढ़ने वाली है। और इस वजह से मार्केटें वहां भी मंदी नहीं होंगी। और अगर वहां मंदी नहीं होती, कहीं गुजरात में और महाराष्ट्र में अगर मार्केटें मंदी नहीं होती, तो यहाँ भी कोई मंदे वाली पोजीशन, ऐसी सिचुएशन लगती नहीं। और फिर क्या है कि ये मार्च तो चल ही रहा है, आज 6 तारीख हो गई, 6 तारीख। अभी मार्च के एंड और अप्रैल में स्टॉक भी शुरू हो जाता है, ये गाउटी स्टॉक में भी जाती है और गवर्नमेंट भी स्टॉक रखेगी। जाहिर सी बात है कि जैसे कि 2-3 साल से रखती आ रही है, और इस साल स्टॉक गवर्नमेंट भी रखेगी, और गवर्नमेंट हर साल स्टॉक को बढ़ाती जा रही है।
जैसे पिछले साल 4 लाख टन था, उससे पिछले साल 2-2.5 लाख टन था। इस बार भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्टॉक अच्छी खासी मात्रा में करेगी, और वो स्टॉक में जाना शुरू हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि मंदा नहीं होगा। स्टॉक भी इस साल मुझे लगता है कि ₹1-2 महंगाई, और उसके अलावा जो एमपी है, एमपी एरिया में भी फसल कमजोर है, पिछले साल से मतलब 50% ही बता रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि भाव बना रहेगा, जी। ये पोजीशन है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, संपूर्ण विस्तृत जानकारी। लगातार मैं देखता हूं कि आप बहुत गहन विचार विमर्श करते हो और अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। आपका जी बहुत शर्मा बहुत धन्यवाद जी करेंगे। शर्मा जी। जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब। और पुनः धन्यवाद करूंगा। आप ये बोर्ड भाई साहब का देख सकते हैं, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है। आप किशन भैया को कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा, रिवर्ट मिलेगा। प्याज लेके आना चाहते हैं, मैसेज करिए, बात कीजिए, प्याज लेके आइए, आपकी प्याज आराम से आजादपुर मंडी में बिकती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान। और ये हमारे गुलशन भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।